बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं कैनॉट प्लेस में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए ब्रेक के बाद फिर से मौजूद हूँ। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि शो की बहुत सारी बातें, लगभग अगर बात करें तो 17 बरस हुए मुझे इस तरह के शो करते हुए, 17 बरस हो गए। और अगर यहाँ ही पे बात कर लें हम तो 6 साल तो यहाँ हो गया शो करते हुए। लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हो वो बताइए, सबसे बड़ा योगदान क्या हो ये मुझे बताइए। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि लोगों ने सवाल पूछना सीखा, अभी सीख रहे हैं, मैं भी करना सीख रहा हूं कि सवाल कैसे पूछा जाए, ये मैं भी सीख रहा हूं। कैसे पूछें कि उसके मन तक घुस जाए। और दूसरा ये कि लोगों ने खड़ा होना सीखा कि कैसे खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करके सवाल पूछते हैं। ये छोटी बात नहीं है साहब, बहुत बड़ी बात है कि हम खड़े हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं। कल एक सज्जन थे, बोले कि मुझे मौका नहीं मिला। मैंने कहा आज सुबह ले लूंगा, मैं जब मैं आ जाऊंगा शाम को तो मैं बात करूंगा। यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर छोटी छोटी चीजें भी जोड़ ली जाएं तो बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो ये भैया जी कहीं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और चाचा, बहुत दिनों बाद, दो महीने हो गए मुझे भी, आपका चेहरा मुझे कल दिखा नहीं था, आज दिख गया, बहुत अच्छा लगा। सब खैरियत तो घर में? सब बढ़िया? बस ऐसे ऊपर वाला ऐसे ही बनाए रहे सब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कहना है आज? नहीं। मगर आपने आज तक, मुझे 6 साल हुए और मुझे नहीं याद पड़ता 6 साल में चचा ने कभी कोई सवाल पूछा हो, कभी नहीं पूछा। और डिबेट में अक्सर आते हैं, पीछे आते हैं, खड़े होते हैं। हाँ, तुम नाम ने पूछते मेरा। चचा ने आज कहा कि तुम मेरा नाम नहीं पूछते और मैं सवाल नहीं पूछता। तो चलो आज ये तोड़ते हैं जिच, जो शतरंज में होता है ना कि उसके बाद चाल नहीं चल पाते हैं। तो चलो मैं आज एक काम करता हूं, चचा आपका नाम पूछ लेता हूं। आज आपका नाम क्या है चचा, बताइए? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान। मुझे बस इनसे मोहब्बत यूं है कि मैं इनको देख लेता हूं तो एक तस्कीन से एक लगता है हाँ चचा खड़े हैं, बस मुझे इतना ही अच्छा लगता है। नाम की कोई जरूरत नहीं थी मुझे, वरना अक्सर मैं लोगों से नाम पूछता हूं। आज बहस का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो भारत और चीन की झड़प जो तवांग में हुई उसको लेकर बात थी, और उसको लेकर पार्लियामेंट में सवाल। पार्लियामेंट के बाद विपक्ष ने लगाया सवाल। कुछ विपक्ष ने कहा कि उत्तरी लद्दाख और पूर्वी जो आपका झील है वहां, उस पर कब्जे को लेकर 15 से 20 किलोमीटर तक वो घुसे चीन। वो सवाल पुराना भी है उनका, विपक्ष का, कांग्रेस का। और परमानेंट सेटलमेंट बनाए हैं ये उनका 200 के करीब, ये कहते। लेकिन हां, सत्ता पक्ष ने भी एक सवाल पूछा कि आपको राजीव गांधी फाउंडेशन में 1 करोड़ 35 लाख रुपए चाइना से मिले, चीन से मिले, उसका भी जवाब दीजिए। तो दोनों तरफ से सवाल जवाब है। मैं रख देता हूं एक छोटा छोटा क्लैरिफिकेशन, हालांकि कांग्रेस का था। वेरी क्विक। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान की जो चाइना की जो आर्मी है पीएलए, उसने जो क्लेम किया है कि इंडियन आर्मी हमारे क्षेत्र में घुस गई, तो इसको भी देखना और सुनना चाहिए। दूसरी तरफ 1962 में जो 37,244 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की चली गई थी, उसके ऊपर इन्होंने शोध किया कि नहीं? क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन तो सामाजिक कार्यों के लिए बना था, लेकिन चीन से 1 करोड़ 35 लाख रुपए शोध के नाम पर लिए गए। तो 62 की जंग हारने के क्या कारण थे? तो ये आप मानते कि 1 करोड़ 35 लाख ठीक है? नहीं, एक और चीज, उसकी भी शोध इन्होंने की होगी कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता मिलने के लिए भारत की तरफ से इंडोर्स किया गया। चीन को नेहरू जी की इस कदम का 26 नवंबर 1950 की चिट्ठी में सरदार पटेल साहब ने विरोध किया था। उस चिट्ठी को आज कांग्रेस क्यों नहीं पढ़ती? राइट। आपने ऐसे करके आश्चर्य जमाया। मैं जानना चाहता क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त झूठ की फैक्ट्री हो चुकी है या झूठ भोगने की मशीन हो चुकी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तो लंबा लंबा फेंकते हैं, लेकिन उनके साथ वाले जो है और भी आगे निकल चुके हैं। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। क्या लंबा फेंका प्रधानमंत्री जी ने? लंबा तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता फेंक रहे हैं। ये सवाल आपके सामने वन बाय वन दूसरी बार है। आप ये बताइए कि देश में तय कौन करेगा कि सच और झूठ कौन बोल रहा है? हमसे सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये झूठ कह रहे तो ये लाई डिटेक्टर मशीन है। देश की सेना तय करेगी। देश के लोगों को सेना पर विश्वास है। सेना ने जो कहा उसको लोग सुनेंगे। ये बात बीजेपी के प्रवक्ता की, मैं आया आपके पास, बीजेपी के प्रवक्ता की ये बात सही है कि झूठ और सच कौन तय करेगा। हम तो ये मानते हैं
यहां पे जो खड़े लोग हैं ये मानते हैं, देश मानता है कि संसद में जो कहा जाएगा वही सच होगा। और अगर रुकिए, नहीं सुनिए, सुनो, हाँ सच छुपता नहीं। जैसे आप नहीं छिप रहे कि जैसे आप नहीं छिप रहे, जैसे आपके वालिद कौन है पता चल रहा मुझे देख के ही कि आपके वालिद कौन है। जी मैं वही कह रहा हूं कि संसद में जो बात रखी जाएगी, संसद के पटल पे जो बात रखी जाएगी वो सच होगी और उसके बाद मानेंगे। जी 1 by 1 यू प्लीज क्लैरिफाई। उन्होंने पूछा